तो मूवी स्टार्ट होती है और हम मूवीज की स्टार्टिंग में 5 फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि एक रोड पे ट्रिप पे जाते हैं और जाते जाते अचानक उनकी कार पे कुछ क्रोज अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने सामने कुछ नजर नहीं आता और उनकी कार का बैलेंस भी बिगड़ जाता है जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो सब लोग बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तब वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, पर उस कार में बैठे लोगों को ज्यादा चोट नहीं आती। पर तभी वो लोग देखते हैं कि उनका एक दोस्त एक कार में नहीं होता है। उन्हें लगता है कि उनका वो दोस्त बाहर आ गया है और शायद कोई हेल्प लेने गया हो। वो लोग भी कार से बाहर आ जाते हैं और पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन्हें आके बचा ले, पर वहाँ का नेटवर्क ही नहीं होता। वो एरिया बिल्कुल वीरान होता है, वहाँ दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता। वो लोग वहाँ अकेले होते हैं और उनके सिवाय वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी उनका एक दोस्त आसपास देखने लगता है और उसे खुशकिस्मती से एक घर भी नजर आता है। वो अपने दोस्तों को बताता है। तभी उसके दोस्त सोचते हैं कि उनका एक फ्रेंड जो कार से पहले ही निकल गया था वो वहाँ गया होगा। तभी वो लोग देखते हैं कि उस घर में तो लाइट भी जल रही है। वो लोग सोचते हैं कि उन्हें वहाँ कोई ना कोई हेल्प जरूर मिल जाएगी। तभी वो सारे दोस्त उस घर की तरफ जाते हैं। तभी उन दोस्त में मौजूद एक लड़की होती है जिसका नाम नटालिया होता है। वो क्रॉप्स में इधर उधर घूमती है ताकि उसे कोई हेल्प मिल जाए, पर तभी वो महसूस करती है कि उसे कोई देख रहा है। वहाँ पर एक स्कैरक्रो होता है जिस पर लटक लटक के उनका एक दोस्त आसपास देखता है, पर लड़की जब सच में लगता है कि कोई उसे देख रहा है तब वो उसकी तरफ जाती है ताकि उसे देख सके कि आखिर वहाँ है कौन। जब नटालिया उसकी तरफ जाती है वो चीज़ भाग जाती है जो उसे घूर रही थी। नटालिया ये देखकर बहुत डर जाती है और जाके अपने एक दोस्त को बताती है कि उसे कोई घूर रहा था। तब उसका दोस्त उसे कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम होगा क्योंकि यहाँ हमारे सिवा कोई भी नहीं है। तभी दूसरी तरफ नटालिया का दोस्त और उसका साथी उस घर की तरफ जाते हैं और जब वो घर के अंदर जाते हैं कि देखते हैं वो बहुत ही पुरानी चीज़ें पड़ी होती है और वहाँ कोई भी नहीं था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, यहाँ जब कोई नहीं था तो लाइट कैसे जल रही थी। वो दोनों दोस्त घर में खड़े ही होते हैं तब उनको आवाज आती है कि जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो और उन्हें बहुत ही बेचैनी होती है और वह वहाँ जाते हैं। तभी उस घर के बाहर उनकी दोस्त नटालिया को भी क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर कोई तो यहाँ है हमारे सिवा। नटालिया दोबारा से चेक करने के लिए जाती है क्रॉप्स में। जब वो क्रॉप्स में थोड़ा अंदर जाती है तब उसे वहाँ एक स्कैरक्रो जमीन पे पड़ा हुआ मिलता है। जब वो उसके पास जाकर उसका मास्क हटाकर देखती है तब उसे उसके मास्क के अंदर एक असली इंसान का स्केलेटन मिलता है। तभी वो स्केलेटन देख नटालिया जोर से चिल्लाती है और स्केलेटन से बहुत डर जाती है। तब वहाँ उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका दोस्त आ जाता है और उसे संभालता है कि तुम डरो मत, ये कोई बहुत ही पुराना स्केलेटन है। पर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। फिर वो अपने दोस्त से रोते रोते कहती है कि ये कोई आम स्केलेटन नहीं है, इसमें से मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। तभी दूसरी तरफ नटालिया के वो दोनों दोस्त उस घर में ऊपर जाकर देखते हैं। तब उन्हें एक रूम दिखता है जिसमें वो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ उनका साथी होता है जो उन्हें नहीं मिलता एक्सीडेंट के बाद। वो देखते हैं कि उसके साथी के हाथ पर कीली लगी हुई हैं और वो कोई मास्क सिल रहा है। वो दिखने में भी अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने उस पर अटैक किया हो। तभी अचानक रूम की लाइट्स बंद हो जाती है। तभी दूसरी तरफ नटालिया क्रॉप्स में जा रही होती है। तब उसे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई क्रिएचर भी है जो उनका पीछा कर रहा होता है। तो वो क्रिएचर अचानक से नटालिया पर अटैक करता है और वो जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ उसके दोस्त भी सुन लेते हैं और उसे क्रॉप्स में ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें देर हो जाती है और तभी उनकी नज़र एक क्रॉस पर पड़ती है और उन पर क्रॉस पर ही नटालिया की बॉडी भी टंगी होती है। ये देख वो सारे दोस्त चौकन्ने रह जाते हैं, पर उसका एक दोस्त कहता है कि नटालिया एक रस्सी से बंधी है और उस रस्सी को कोई खींच रहा है। वो बिना डरे वहां जाता है। वो दोस्त उस क्रिएचर का पीछा करता है जो उस रस्सी को खींच रहा होता है। तभी वहां नटालिया का दूसरा दोस्त नटालिया की ये हालत देख बहुत डर जाता है। वो दोस्त अपने साथी के पास जाकर नटालिया की वो हालत के बारे में बताता है। तभी नटालिया का वो दोस्त जो क्रिएचर के पीछे भाग रहा होता है वो जाकर नटालिया की रस्सी को काटकर उसकी बॉडी को ले जाता है ताकि वो क्रिएचर उसे और कोई ना हार्म करे। पर वो क्रिएचर उस पर भी अटैक करता है। वो देखता है कि वो क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि वही स्कैरक्रो होता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। पर वो दोस्त डरता नहीं और स्कैरक्रो पर वापस अटैक करता है, जिसके बाद जैसे ही वो उस स्कैरक्रो को पकड़ता है वो अचानक से एक नॉर्मल स्कैरक्रो बन जाता है। ये देख वो हैरान हो जाता है। तभी अचानक से एक दूसरा स्कैरक्रो वहां पर आकर उसके पीछे से अटैक करता है और वो इस बार वो उससे डर जाता है, पर कैसे भी करके वो भागकर अपने दोस्त के पास आ जाता है और तभी उसके दूसरे दोस्त पर स्कैरक्रो अटैक करता है, पर वो उसे बचा लेते हैं और उस घर में चले जाते हैं। वो एक चीज नोटिस करते हैं कि स्कैरक्रो उस घर में नहीं आते और सिर्फ उन क्रॉप्स में ही रहते हैं। वो लोग मिलकर एक दूसरे की चोट ठीक कराते हैं और सोचते हैं कि वहां से कैसे निकला जाए। तभी वो लोग घर के बाहर आते हैं और हेल्प के लिए जाते हैं। तभी उन्हें एक कार नजर आती है और दिखने में सच्ची लग रही होती है,
पर उस कार में भी स्कैरक्रो होता है। वो उसके पास जाकर देखते हैं, तब वो उन पर अचानक से अटैक कर लेता है। तभी उनका एक फ्रेंड देखता है कि उनका स्पेक्स वाला फ्रेंड कहीं खो गया है। तब उस स्पेक्स वाले फ्रेंड को एक विजन आता है। उस विजन में वही घर नजर आता है। उसे नजर आता है कि एक पिता है और उसके 2 बेटे हैं। उनका फादर किसी जानवर का मांस काट रहा होता है। वो अपने बेटों को भी कहता है कि उसका बड़ा बेटा तो आकर बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसके फादर कहते हैं, पर उसका छोटा बेटा वो काम नहीं करना चाह रहा था। तभी उसके फादर जाकर अपने छोटे बेटे को बहुत मारते हैं। वो अपने छोटे बेटे से सही बर्ताव नहीं करता। तभी स्पेक्स वाले का दोस्त उसे विजन से उठा देता है और उसका विजन अधूरा रह जाता है। तभी वो देखता है कि एक क्रो उसे बहुत बुरी तरह घूर रहा था। तभी उनका एक दोस्त रूम में आ जाता है जहाँ उसका पहले दोस्त आया था और मास्क सील कर गया था। वो लड़का देखता है कि उस रूम में नटालिया भी आती है। वो देखता है कि उसके हाथ पर भी कीलें लगी हुई थी और वो बहुत बुरी हालत में थी। वो भी आकर वैसा ही मास्क सीलती है जैसे स्कैरक्रो को पहना हुआ होता है। वो लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है पर रूम का गेट लॉक हो चुका था। तब वो खिड़की से जाने की कोशिश करता है पर नटालिया उसे देख लेती है। नटालिया पूरी तरह पोजेस हो चुकी थी। जैसे वो उसे देखती है वो खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। उस विंडो में उस लड़के का हाथ होता है। विंडो बंद होने की वजह से उसे बहुत बुरी चोट आती है और वो गिर भी जाता है। उसके गिरने का पता उसके दोस्त को भी चल जाता है। वो अपनी साथी के साथ उस रूम में ले जाता है ताकि वो देख सके कि आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें इस तरह डरा रहा है और उसकी दोस्त को भी पोजेस कर चुका। वो वहां नटालिया को भी बचाने जाता है पर जब वो रूम में पहुंच जाता है तब देखता है कि नटालिया क्रॉप्स में चली गई है। तभी उसका दूसरा दोस्त आता है जो विंडो से गिरा था। उसे एक कार की की मिल जाती है। वो अपने दूसरे दोस्तों से कहता है कि अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, पर उसका एक दोस्त कहता है कि वो नटालिया को ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा, वो उसे ढूंढेगा। तभी स्पेक्स वाले दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वो उन दोनों भाइयों को देखता है। वो देखता है कि छोटे भाई ने बड़े भाई को स्टैप कर दिया है। उसने अपने बड़े भाई को पीछे से मार दिया है। वो ये देखकर डर जाता है क्योंकि वो भी उसी जगह खड़ा होता है जहां उसने अपने भाई को मारा होता है। तभी वहां अचानक एक स्कैरक्रो आता है जो उसे एक रस्सी से बांधकर उस क्रॉस पर टंगा देता है और उसे मारने वाला होता है। तभी वहां नटालिया का मेल फ्रेंड आ जाता है और हिम्मत दिखाकर उसे बचाता है। वो उसे स्कैरक्रो को मार देता है। तभी वो स्पेक्स वाला लड़का आकर अपने दोस्तों को बताता है कि उसे कब से यहाँ पर कुछ विजन्स आ रहे हैं जिससे वो बहुत डर रहा है। वो कहता है कि शायद इस घर में उस लड़की की स्पिरिट है। तो नटालिया का मेल फ्रेंड कहता है कि शायद नटालिया को भी विजन्स आ रहे थे जिसकी वजह से वो बार बार उसी जगह जा रही थी। नटालिया का मेल फ्रेंड कहता है कि हम उसे इस घर में ढूंढेंगे। तभी वो मेल फ्रेंड अंदर चलता है। तभी वो दूसरा फ्रेंड जिसे कार की मिली थी वो स्पेक्स वाले लड़के से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो यहाँ से, ये पागल हो चुका है, ये बिना नटालिया के कहीं नहीं जाएगा इस घर की इन्वेस्टिगेशन किए बिना। पर वो स्पेक्स वाला लड़का मना कर देता है। वो भी अंदर चला जाता है। वो दोनों उस घर में कुछ चीज़ें ढूंढते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक बड़ी सी गन दिखती है। तभी अचानक नटालिया के मेल फ्रेंड को गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज़ आती है। वो बाहर जाकर देखता है, तब तक उसका वो दोस्त कार लेकर वहाँ से फील्ड्स में चला जाता है। अब ऐसा देखकर उस लड़के को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जो लड़का कार लेकर जा रहा होता है उसके कार के ऊपर एक स्कैरक्रो आकर गिर जाता है और कार बंद हो जाती है। वो लड़का कार से निकलने की कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता। तभी वहाँ स्कैरक्रो आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ एक और स्कैरक्रो आ जाता है। वो दोनों उस लड़के पर अटैक करते हैं। जब एक स्कैरक्रो कार का कांच तोड़कर कार के अंदर आने की कोशिश करता है तब वो लड़का उसका मास्क उतार देता है और वो स्कैरक्रो बेजान हो जाता है। वो लड़का देख लेता है कि वो स्कैरक्रो उसका वही मिसिंग दोस्त है जिसे स्कैरक्रो ने मारा और वो भी स्कैरक्रो बन गया। तभी हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे नटालिया भी ऐसी बुरी हालत में आ गई क्योंकि स्कैरक्रो अगर किसी पे भी अटैक करता है तो वो अपना मास्क सीने ऊपर उस रूम में जाता है और वो भी स्कैरक्रो बन जाता है, इसलिए वो इतने डरावने लगते हैं। नटालिया के मेल फ्रेंड के पास गन होती है इसलिए वो ब्रेवली आगे बढ़ता है पर उसके सामने एक स्कैरक्रो आ जाता है जो नटालिया का होता है। नटालिया का फ्रेंड उसे पहचान लेता है। उसे लगता है कि ये उसकी दोस्त है और उस पर अटैक नहीं करेगी, पर ऐसा नहीं होता। वो उसे बुरी तरह मार देती है और फिर नटालिया का फ्रेंड नहीं रहता। उनका वो स्पेक्स वाला दोस्त बहुत डरा हुआ होता है। तभी उसे एक विजन आता है। उसमें वो छोटा भाई एक मास्क सिलता है और अपने बड़े भाई को पहना देता है और स्कैरक्रो की जगह पर लटका देता है। तभी वो स्पेक्स वाला लड़का घर से बाहर आता है और देखता है कि वो क्रो उसे घूर रहा है। अब यहाँ वो दो दोस्त ही बचे थे। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों यहाँ से बाहर जाएंगे। उन्हें ये भी पता चलता है कि स्कैरक्रो एक टाइम पर एक इंसान पे अटैक करता है। अब इन्हें बाहर जाना होता है। ये दोनों देखे कि नटालिया का मेल फ्रेंड अपना मास्क बनाने के लिए वहाँ आता है। अब ये लोग वो गन लेकर आते हैं। वो दोनों अपने साथ फ्यूल और लाइटर लेके उस गाड़ी के पास आते हैं। तब अचानक से एक स्कैरक्रो उस स्पेक्स वाले लड़के पर अटैक करने वाला होता है पर उसका साथी उस स्कैरक्रो को गन से शूट कर देता है। अब यहाँ ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अलग अलग जाएंगे ताकि स्कैरक्रो कंफ्यूज हो जाए कि अटैक किस पे करना है। ये दोनों होप करते हैं कि ये दोनों बच जाएंगे पर
वाले ने ये भी नहीं पता होता कि ऐसा नहीं हो सकता, इनमें से कोई एक ही बचने वाला था। तभी अचानक से इनके दोस्त का स्कैरक्रो आकर अटैक करता है। तभी स्पेक्स वाला लड़का और उसका दूसरा दोस्त अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तभी उसके दोस्त का स्कैरक्रो आकर उसे दोबारा डराता है, जिससे वो गिर जाता है और उसके अंदर लड़की घुस जाती है और वो जख्मी हो जाता है। तब वो अपने दोस्त का मास्क हटा देता है, जिससे वो भी बेजान हो जाता है। तभी दूसरी तरफ वो स्पेक्स वाला लड़का क्रॉप्स में फ्यूल डाल रहा होता है ताकि वो वहाँ आग लगा सके। वो जैसे ही आग लगाने वाला होता है, वहाँ स्कैरक्रो आकर उस पर अटैक कर देता है और वो स्पेक्स वाला लड़का बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो आगे जाता है और देखता है कि स्कैरक्रो उसे क्रॉस पर टंगा रहा था और उसे मारने वाला था। वो जाकर अपने दोस्त को बचाने के लिए स्कैरक्रो पर अटैक करता है। वो स्पेक्स वाला लड़का आगे जाता है पर स्कैरक्रो उसे रस्सी से खींचता है क्योंकि वो भी मरा नहीं होता। तब पीछे से उसका दोस्त स्कैरक्रो को पकड़ लेता है और उससे वहां से जाने को कहता है क्योंकि वो उसके लिए सेक्रीफाइस करता है ताकि वो बच जाए। पर स्कैरक्रो उस लड़के को बेरहमी से मार देता है और वो स्पेक्स वाले लड़के के पीछे जा रहा होता है। स्पेक्स वाला लड़का भागता है पर वो बहुत वीक और डरा हुआ होता है और वो रोड पर पहुंचकर गिर जाता है। पर तभी वो देखता है कि वहाँ किसी की कार खड़ी होती है जो कि एक कपल होती है। अब स्कैरक्रो भी वहाँ आ जाता है और उसी की तरफ वहाँ लेट जाता है। ये स्कैरक्रो का ट्रैप होता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।